डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की दूसरी प्रोज भारत इज माय होम को पढ़ेंगे। तो इस प्रोज को लिखा गया था, एक्चुअली ये प्रोज एक भाषण है। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो भारत इज माय होम है ये क्या है। तो आपको याद रखना है ये एक स्पीच है। इस स्पीच को दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये लाइफ टाइम दिया हुआ है 1897 से लेकर 1969 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जन्म 1897 में और इनकी मृत्यु 1969 में हुआ था। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। अगर प्लेस पूछता है तो वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ये हमारे जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे उस स्वतंत्रता सेनानी में एक थे। ठीक है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से ये एक थे। एज वेल एज, और साथ ही साथ एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। मतलब एजुकेशन भी इनके पास बहुत अच्छा था, ये शिक्षा के जानकार भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये लाइन याद रखिएगा, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं ये प्रेसिडेंट कब बने थे तो 1967 में। ये आपको याद रखनी है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसके पहले इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दिया था, मतलब ये बिहार के गवर्नर रह चुके थे। तो ये बातें भी याद रखनी है। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जब इन्होंने प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, जब इन्होंने प्रेसिडेंट में शपथ लिया था, प्रेसिडेंट के समय जब ये प्रेसिडेंट बने थे, तो उस समय जो इन्होंने भाषण दिया था ना, उस भाषण का ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसका निचोड़ है, उसका सारांश है। क्लियर। अगली लाइन देखिएगा। इन हीज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। देखिए इस लाइन में कह रहा है कि इन हीज फर्स्ट स्पीच, कहता पहली भाषण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से ये वादा किया था, अपने आप से ये कसम खाया था कि वो भारत की टोटलिटी, जो इंडिया की जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी संपूर्णता की सेवा करेंगे, उसको, उसके कल्चर को बनाए रखेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब चलिए अब चलते हैं आपका मेन जो प्रोज है वहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं पैराग्राफ 1 पर। तो पैराग्राफ 1 कहता है, स्टार्ट होती है यहाँ से भाषण, आई मस्ट कन्फेस डैट। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे ये ज़रूर स्वीकार करनी चाहिए कि आई एम ओवरहेल्म्ड बाय द ट्रस्ट। कहते हैं कि मैं उस विश्वास से पूरी तरह आनंद विभोर हूँ, पूरी तरह खुश हूँ। और किस तरह के विश्वास से, तो कहते हैं माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। कहता है जो मेरे लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर बैठाया है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बाई इलेक्टिंग मी, जो मुझे इलेक्ट करके लाया है, मतलब आपको पता है ना इलेक्शन होता है, तो उसी को यहाँ पे बताते हुए कहते हैं कि जो लोगों ने मुझे चुना है, यहाँ पर लाकर जो बैठाया है, उसके लिए मैं खुश हूँ।
और आगे के लाइन कहते हैं टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। आपको पता होगा भारत का जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, ऊंचा पद है, वो हमारा राष्ट्रपति का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि इस देश के सबसे हाईएस्ट ऑफिस में मुझे लोगों ने चुनकर यहाँ पे बैठाया है, इसीलिए मैं ज़्यादा आनंद विभोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए अब दूसरी पैराग्राफ को समझते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ना हमारे, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इनको याद करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे अपने प्रेसिडेंसी में, मतलब अपने जो प्रेसिडेंट का जो समय था उसमें उन्होंने क्या लाया था, कुछ बातें बताया था। वही कहते हैं अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो राधा कृष्णन जो थे ना, उन्होंने एक बात बताया था, एक चीज़ को लाया था अपने प्रेसिडेंसी में। अब कौन कौन सी चीज़, तो एक मानसिक सूझबूझ को, और साथ में ये कहते हैं डिग्री ऑफ एरुडेशन, इसका मतलब है ज्ञान की समझ या फिर आप कहें विद्वता की समझ। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव का धन। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं जो ये सारी चीज़ है ना, ये रेयरली मतलब मुश्किल से ही कहीं मिल सकता है। अब आगे का लाइन देखिएगा, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। अब यहाँ पे कहते हैं कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे ज़िंदगी के दौरान। अब कैसा ज़िंदगी, डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, सत्य और ज्ञान की खोज में जो समर्पित ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के दौरान। अब ये किनको बता रहे हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन को ही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे ना, उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में जो समर्पित पूरी ज़िंदगी लगाया, उसमें ही हैज़ डन मोर दैन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट एंड द ऑनेस्ट ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन को बताते हुए कहते हैं कि ही हैज़ डन, उन्होंने कर दिखाया है, मोर दैन प्रोबेबली एनी अदर मैन। यहाँ पे कहते हैं कि कोई दूसरे आदमी से, दूसरे लोगों से ज़्यादा करके दिखाया है। अब कौन सी चीज़ें, तो ब्रिंग आउट मतलब उस चीज़ को लाया है, उस चीज़ को समझाया है, हमारे सामने लाया है। एंड एक्सप्लेन, किस चीज़ को, इंडियन फिलोसफिकल थाउट, जो भारतीय जो दार्शनिक जो विचार हैं उसको हम लोगों के बीच लाया और उसको समझाया। और साथ में क्या, ऑनेस्ट ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक जो हमारे मूल्य है, उसको भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमारे सामने लाया और उस बात को समझाया। और उसने उतना किया जितना कि दूसरे लोग से ज़्यादा किया, मतलब उतना दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। अगली लाइन है, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हीज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर ये जाकिर हुसैन कि ही हैज़, ये फिर उन्हीं की बात कर रहे हैं, कृष्णन की बात कर रहे हैं कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हीज फेथ, उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। किस चीज़ में, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो मानवता की, जो मानव की जो एसेंशियल जो ह्यूमैनिटी है, जो अनिवार्य जो मानवता है, जो आवश्यक ह्यूमैनिटी है, उस चीज़ को उन्होंने नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद, हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी, और उन्होंने उनका अधिकार भी नहीं रोका, नहीं छीना। किनका, जो लोग इज्जत और सम्मान से जीना चाहते हैं, विथ जस्टिस, और वो न्याय से भी जीना चाहते हैं। देखिए इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने मानवता की जो आवश्यक जो प्रकाष्ठा होती है ना, उसको उन्होंने नहीं खोया।
और साथ में ऐसे लोगों के अधिकार को भी उन्होंने कभी रोका नहीं जो कि जिसमें एक मानव अपनी इज्जत, अपने सम्मान से और एक न्याय से ज़िंदगी जीता है। चलिए आ जाते हैं पैराग्राफ 3 में। आई कैन ओनली अश्योर यू। अब यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर ये जाकिर हुसैन कि मैं केवल ये विश्वास दिला सकता हूँ। आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ डैट कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में इंटर किया हूँ। अब कैसे? इन अ स्पिरिट ऑफ, इस जोश और जुनून में। कैसे? प्रेफुल ह्यूमिलिटी, मतलब प्रार्थना पूर्ण विनम्रता से, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण से मैं इस ऑफिस में इंटर किया हूँ, मतलब प्रेसिडेंट पद पे बना हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी अभी शपथ लिया है। अब किस चीज़ का? ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के वफादारी का, भारत के संविधान के निष्ठा का, उनको बचाए रखने का मैंने अभी अभी शपथ लिया है। अब अगली लाइन देखिएगा। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। अब यहाँ पे हुसैन जी कहते हैं कि आज तक जितना भी जो राष्ट्र है ना, यहाँ पे स्टेट का मतलब देश है, राष्ट्र है, उसको अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो जो हमारा जो संविधान है वो वही है जो यहाँ के स्वतंत्र सिटीजन को, स्वतंत्र नागरिक को प्राप्त है। अब कैसा? आगे बताते हुए कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देम सेल्फ, और ऐसा संविधान इतिहास में पहली बार इन लोगों को दिया गया है। अगली लाइन देखिएगा। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपल। अब यहाँ पे कहते हैं कि यह जो है ना युवा राष्ट्र है। स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, राष्ट्र से है। तो कहते हैं इट इज़ द यंग स्टेट, यह युवा राष्ट्र है, ऑफ एन एशियंट पीपल। कहते हैं कि जो प्राचीन जो लोग हैं ना, पुराने जो लोग हैं, उनका एक युवा राष्ट्र है ये। अब यहाँ पे आगे बताते हुए कहते हैं कि हु थ्रो द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रो कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट। अब यहाँ पे उन लोगों की बात करते हैं, उन एशियंट पीपल लोगों की, कि ऐसे लोग जो हज़ारों सालों से कोशिश कर रहे हैं और हज़ारों सालों से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के कोऑपरेशन से, मतलब एक दूसरे के सहयोग से यहाँ पे जी रहे हैं। अब आगे बताते हुए कहते हैं कि हैव स्ट्राइविंग, उन लोगों ने प्रयास भी किया है, टू रियलाइज टाइमलेस अब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पेकुलियर वे। अब यहाँ पे हुसैन जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का जो ये संविधान है ना, इन सारे लोगों ने अपने अलग तरीके से, अपने अनोखे तरीके से जो अब्सोल्यूट वैल्यूज है, जो कहने का सीधा मतलब ये है कि जो मूल्य है, जो हमारे तथ्य हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उस चीज़ को अनुभव किया है, उस चीज़ को समझा है। क्लियर? चलिएगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। अब यहाँ पे हुसैन जी कहते हैं कि आई प्लेज, मैं कसम खाता हूँ, माई सेल्फ अपने आप से, या फिर शपथ लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, इन ज्ञानों का, इन सारे मूल्यों का, सर्विस का मतलब इन सारे मूल्यों को सेवा करने का, उसको बनाए रखने का शपथ लेता हूँ। क्लियर? आगे लाइन देखेगा। फॉर दाउ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यूज मे बिकम इन एडुकेट। अब यहाँ पे कहते हैं कि फॉर द सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन। अब कहते हैं कि जो ये वैल्यू है ना, उनके जो कॉन्क्रीट रियलाइजेशन है, जो सच्चा अनुभव है, जो सच्चा ज्ञान है, बिकम इन एडुकेट मतलब वो अपर्याप्त है। अब कैसे? विद द चेंज ऑफ सरकमस्टांस, मतलब परिस्थिति के बदलने के साथ साथ इन वैल्यू का जो अनुभव है, जो सच्चा ज्ञान है, वो अपर्याप्त है, कुछ हद तक इसमें कमी है। अब आगे कहते हैं द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली, फिर भी जो मूल्य है, जो ज्ञान है, वो आज भी इटर्नली है, वैलिड है, इटर्नली वैलिड एंड प्रेसियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन।
अब यहाँ पे कहते हैं कि आज भी उन जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो ज्ञान है जो हमें मिला है, वो आज भी इटरनली वैलिड है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वैध है। और आज भी वो नए नए जो अनुभव है, नया ज्ञान है, उसको वो जन्म देती है। यहाँ पे रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव, ज्ञान। अगली लाइन देखिएगा, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो पास्ट है ना, जो भूत है, जो पहले का जो इतिहास है, वो ना तो मरा है और न ही वो अस्थिर है, स्टैटिक भी नहीं है और न ही डेड है। अब आगे क्या है भाई, वो कहता है इट इज़ अलाइव, ये आज भी जीवित है और डायनेमिक है, मतलब आज भी ये पूरी तरह से अपनी सीमा पर है, आज भी ये पूरी तरह से चल रहा है, फैशन में है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कि एंड इज इन्वॉल्व, और जो ये हमारा पास्ट है ये आज भी इन्वॉल्व है किस चीज़ों में, इस चीज़ को परखने में, डिटरमाइन करने में। कौन सी चीज़ों को, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, वर्तमान के गुण और भविष्य का जो सोच है, जो भविष्य के बारे में जो हमारा प्रोस्पेक्ट्स है, जो संभावना है, उस चीज़ को डिटरमाइन करने में, उस चीज़ को समझने में आज भी यह डायनेमिक है और एलाइव है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर पैराग्राफ। कहता है द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब है बार बार कोई भी चीज़ आप नया करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल, और कांस्टेंट का मतलब लगातार। तो कहते हैं कि जो लगातार जो इस चीज़ को नया करने का जो प्रोसेस है ना, वो वास्तव में प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, वो वास्तव में हमारा जो राष्ट्रीय संस्कृति है और जो राष्ट्रीय चरित्र है, उस चीज़ का विकास है। अगली लाइन कहते हैं इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। अब इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एजुकेशन के मतलब से है, एजुकेशन के कारण से है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि यह शिक्षा का काम है, यह शिक्षा के कारण से है। अब आगे कहते हैं एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। अब आगे कहते हैं कि ये जो चीज़ें बार बार नई बन रही है, इसको अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एंड आई मे बी फॉर गिवेन, कहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस ऑफिस हैज़ मेनली इफ़ नॉट entirely been made an account of my long association with the education of my people। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लंबी लाइन है। यहाँ पे कहते हैं कि जैसा कि मैं देखता हूँ इस चीज़ को मिनिस्टर करने में, जो चीज़ें आज नया हो रही है बार बार, तो मेरी जो प्रिजम्पशन है, जो मेरा जो विचार है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा ज्ञान है, उस चीज़ को माफ़ कर दिया जाए अगर मेरी जो चॉइस है वो हाई ऑफिस में पूरी रूप से नहीं तो कुछ रूप से जो हमने जो एसोसिएशन किया है, जो हम एक दूसरे से जुड़े हैं और ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा के जानकार हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कि इफ़ नॉट एंटायरली बीन मेड एन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मतलब मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो कि हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बहुत बड़े शिक्षा के जानकार हैं, उनके कारण ये संभव हुआ है। क्लियर। चलिएगा अब अगली लाइन देखते हैं। अब अगली लाइन यहाँ से देखिएगा, कहता आई मेंटेन, कहता मैं मानता हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है डैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि जो एजुकेशन है वो हमारा जो राष्ट्रीय उद्देश्य है उसका एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एक प्राथमिक हथियार है, एक पहला हथियार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है
वो इंस्केपेबली का मतलब है अनिवार्य रूप से आज भी इन्वॉल्व है, उस चीज़ में निहित है जो नेशन के राष्ट्र के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। 5वां नंबर पैराग्राफ देखिएगा, कहता आई देयरफॉर, मैं इसीलिए प्लेज माई सेल्फ, अपने आप से कसम खाता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा पास्ट कल्चर है ना, जो पहले का, जो भूत का, जो हमारी इतिहास की जो संस्कृति है, उस चीज़ की वफादारी का, उस चीज़ का बचाए रखने का, उस चीज़ का निष्ठा का कसम खाता हूँ। आगे कहते हैं कि फ्रॉम वेयर सो एवर, अब कहते हैं ये जो कल्चर है ना, चाहे या कहीं से भी आया हो, इट मे हैव कम एंड वाई होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या फिर इस कल्चर को किसी ने भी दिया हो, या फिर ये कल्चर कहीं से क्यों ना आया हो, मैं इसके वफादारी के लिए वचनबद्ध हूँ, इस चीज़ के लिए शपथ लेता हूँ। फिर आगे कहते हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने देश की जो संस्कृति है उसकी संपूर्णता की सेवा करने के लिए भी शपथ लेता हूँ। अगली लाइन है आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने देश की वफादारी और निष्ठा के लिए भी कसम खाता हूँ। अब कैसे निष्ठा, कैसी वफादारी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं किसी धर्म, किसी भाषा के बीच भेदभाव नहीं करूँगा, जो उसके बीच में तालमेल है ना, उस चीज़ को बनाए रखने की शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए भी अपने आप से कसम खाता हूँ कि मैं इसके स्ट्रेंथ, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी मजबूती है, किसकी, इस देश की, और जो प्रोग्रेस है उसका हमेशा ख्याल रखूँगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और हमेशा मैं अपने लोगों के, जो देश के जो लोग हैं उसके वेलफेयर, उसके अच्छाई के लिए, उसके भलाई के लिए काम करूँगा। अगली लाइन है, अगली लाइन नहीं इसी लाइन में है, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं बिना किसी भेदभाव के, न जाति पात का भेदभाव, न कलर का, काले और गोरे का, और न ही किसी धर्म या पंथ के, बिना भेदभाव के मैं यहाँ के लोगों का जो वेलफेयर है, जो उसकी जो भलाई है, उसके लिए काम करूँगा। अगली लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द होल ऑफ भारत इज़ माई होम। आगे कहते हैं कि जो पूरा का पूरा भारत है ना, मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो मेरा एक परिवार की तरह है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे चुना है, एक निश्चित समय के लिए इस फैमिली का मुखिया बनाया है, हेड बनाया है, तो मैं इन सारे लोगों के भलाई के लिए ही काम करूँगा। अब यहाँ तक हो गया था, है ना, सर्टेन टाइम तक। तो अगली लाइन देखते हैं, इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कहते हैं कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मेरा ये भरपूर प्रयास रहेगा। अब किस चीज़ के लिए, टू सीक टू मेक हिज होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने का मेरा हमेशा से प्रयास रहेगा। और आगे इसी घर को, मतलब इसी भारत को आगे बताते हैं कि अ वर्दी होम, एक ऐसा घर बनाऊंगा, फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसा वह घर बनाऊंगा जिसमें महान महान तरह के लोग इसमें इंगेज्ड होंगे, इसमें रहेंगे, और साथ में आकर्षक जो कार्य जो होंगे इसके अंदर, इस घर को समृद्ध और सुंदर बनाऊंगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं 6 नंबर पैराग्राफ 6 नंबर देखिएगा। कहते हैं द फैमिली इज बिग। आगे चिंता जताते हुए कहते हैं कि जो हमारा जो फैमिली है, जो भारत है, वो बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वेंटली फास्ट
पेस, पेस का मतलब गति होता है, तेज़ी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा परिवार है ना, ये बहुत बड़ा है और ये इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बी शैल ईच वन ऑफ अस, अब यहाँ पे कहते हैं कि बी शैल हम लोग करेंगे, ईच वन ऑफ अस हम लोगों में से प्रत्येक को करना होगा क्या, हैव टू पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना होगा, इस चीज़ को करना होगा, अनस्प्रेंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, कहता है इस घर को एक नया जीवन देने में, एक नया तरीके से बनाने में हमें मेहनत करना होगा, हमें हर कोई को भाग लेना होगा, मतलब हर कोई को अपने भागीदारी निभानी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है ईच इन हिज ऑन वे, सब अपने अपने तरीके से करेंगे। फॉर सीर साइज, अब यहाँ पे सीर का मतलब होता है विशाल, बढ़िया, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे कहते हैं फॉर सीर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम अपने घर को बड़ा और अद्भुत बनाना चाहते हैं तो जो टास्क जो हमारे सामने है ना वो सो डिमांडिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मांगती है। क्या चीज़, that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। अब यहाँ पे हुसैन जी कहते हैं कि अगर हम अपने घर को बहुत अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ की डिमांडिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो चुपचाप बैठा हुआ रहेगा और सिर्फ ये देखता रहेगा कि जो हमारे देश के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो परेशानियां हैं, वो हमारे देश को एक एंडेमिक ना बना दे, एक बीमारी से ना उसको लगा दे। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। अगली लाइन है द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, कहता है कि जो स्थिति है ना वो हमसे काम मांगता है, वर्क एंड मोर वर्क, और काम मांगता है, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और पूरे ईमानदारी से और पूरे बढ़िया तरीके से काम करना मांगता है, सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम सॉलिड तरीके से काम करें और लगातार इस चीज़ का रिकंस्ट्रक्शन करें, लगातार काम करें, और सभी तरीके से मेंटली, फिजिकली, कल्चरली, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ फॉर आवर पीपल, कि हमारे लोग को संपूर्ण विकास हो सके। 7वां लाइन देखिएगा, 7वां नंबर पैराग्राफ, कहता दिस वर्क, कहता जो ये काम है ना, एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, इसके दो पहलू हैं, इसके दो स्टेप्स हैं। वर्क ऑन सेल्फ मतलब अपने आप पे काम करो, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए काम करो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यहाँ पे कहते हैं कि जो ये दोनों चीज़ है ना, अपने आप पे काम करना, अपने समाज पे काम करना, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के फ्रूटफुल हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। कहता है द वर्क ऑन सेल्फ इज़ टू फॉलो टू अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप पे काम करोगे ना तो इसका मतलब होगा कि आप अपने अंदर नैतिक विकास को बढ़ावा दे रहे हो। एज अ फ्री पर्सन, कहता है एक स्वतंत्र पर्सन के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। अब यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप पे काम कैसे करना है, अपने आप पे काम ऐसे करना है कि जैसे एक स्वतंत्र पर्सन एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन में काम कर रहा हो, मतलब खुद से उसके अंदर एक डिसिप्लिन हो और वो अपने आप पे डिसिप्लिन, अपने आप वो डिसिप्लिन में अपना खुद का काम कर रहा हो। विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। अब कहते हैं कि सिर्फ यही एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, आगे संभव होगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। अब यहाँ पे कहते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब कोई भी काम करते हैं तो जो मेन मकसद होता है ना काम करने का, उसके साथ साथ ही कुछ और काम हो जाती है, उसको हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट।
है ना। जैसे आप चावल बना रहे हो खाने के लिए, तो कुछ और जो चीज़ें हैं ना जो बन जाती है, जिसको आप अलग कर देते हो, उसके बाद चावल खाते हो, तो वो चीज़ें इंड प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो इंड प्रोडक्ट है ना, वो फ्री मोरल पर्सनालिटी है। मतलब अगर आप खुद पे काम करोगे तो एक और गिफ्ट मिलेगा, एक और इंड प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको नैतिक व्यक्तित्व को बनाएगा, मतलब आपकी पर्सनालिटी को बनाएगा। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आर पेरिल। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग केवल दुख में, केवल खतरा में, केवल पेरिल में, परेशानियों में अपना हम इंड प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ये इंड प्रोडक्ट है ना, ये अपने आप में कभी सस्टेन नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सकता, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ। अब कहते हैं कि जब तक अपने आप को, इस चीज़ को सुधारा ना जा सके और उसको अच्छा ना बनाया जा सके। अब आगे लिखा हुआ है ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। जब तक इस समाज को एक अच्छे तबके से समझा ना जाए, टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, तो सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से सेवा कर पाएंगे। अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और जीवन के एक बहुत ही सुंदर और शालीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकेंगे। अगली लाइन देखिएगा, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं द इंडिविजुअल, इसका मतलब है कि कोई भी अकेले पर्सन फुल परफेक्शन के साथ ग्रो नहीं कर सकता। अगर कोई चाहता है कि मैं अकेले ही काम करके संपूर्ण हम में एक परफेक्शन आए, तो हो नहीं सकता। अब आगे कहते हैं विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कहते हैं तब तक नहीं हो सकता जब तक सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से साथ मिलकर काम न किया हो। आगे लिखा हुआ लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली। अब यहाँ पे कहते हैं लेट अस रिजॉल्व, कहते हैं आओ समझते हैं, आओ इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं, इस चीज़ का समाधान निकालते हैं। तो गेट होल हार्टेडली का मतलब है पूरे दिल से, अगर हम दिलो जान से लग जाएं तो इस चीज़ को समझते हैं। इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। अब यहाँ पे कहते हैं कि आओ पूरे दिल और जान से इस जो काम करने के जो दो पहलू हैं ना, इस चीज़ में इंगेज्ड हो जाएं, इस चीज़ में व्यस्त हो जाएं। और ये कैसा पहलू है? पहला तो इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। इंडिविजुअल का मतलब अपने आप पे काम करना, खुद से करना, और सोशल का मतलब समाज में मिलकर करना, समाज के सहयोग से करना। 8वां नंबर पैराग्राफ देखिएगा, कहते हैं दिस ड्यूल इफोर्ट। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं ना, ये दोहरा प्रयास है ना, जो दो तरह के काम है, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। कहते हैं कि हमारे जो देश है उसके ज़िंदगी का एक नया फ्लेवर देगा, एक नया आयाम देगा। फॉर द स्टेट टू अस, कहते हैं कि हमारा जो देश है ना, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। ये सिर्फ शक्तियों का संगठन नहीं है, बल्कि एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक नैतिक संगठन भी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये पार्ट है एक नेशनल टेम्परामेंट का, राष्ट्रीय सद्भावना का, एन इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर। अब ये एक विरासत है, ये चीज़ें हमें एक विरासत में दी गई है इन महान नेताओं के द्वारा। और ये कब दिया गया है? आज़ादी के आंदोलन के समय। अब यहाँ पे आगे कहते हैं महात्मा गांधी डैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। अब देखिए इसी लाइन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो आज़ादी के जो आंदोलन हुए थे उसमें हमें ये विरासत के रूप में दिया गया था। अब यहाँ पे कहते हैं जैसे कि महात्मा गांधी उसमें थे, कहता है डैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। कहता है जो ये पावर है ना, जो शक्तियाँ हैं, ये सिर्फ हमारा मोरल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। एक जो मोरल, जो नैतिक उद्देश्य है ना, उस चीज़ के लिए यूज करना चाहिए।
द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज डैट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। कहता है कि जो पेस है, जो पीस है, जो हमारा जो शांति है, जो सही समय से शांति से जो काम करना है, वो उस चीज़ को डेडिकेट होना चाहिए कि हम अपने काम को तवज्जो दें, मतलब काम को हम समर्पित हो जाए, काम के लिए समर्पित हो जाए, तभी हम शांति से और बहुत ही मजबूती से काम कर पाएंगे। 9 नंबर पैराग्राफ देखिएगा, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने जो लोग हैं ना, मेरे लोग, उनमें मेरा पूरा विश्वास है। दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी। कहता है कि उन लोग एनर्जी को जुटाएंगे, उन लोग पूरी ताकत से काम करेंगे। फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, और वे संतोषजनक प्रदर्शन भी करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे संतोष भी होगा, एक संतुष्टि भी मिलेगी। और ये दिस ड्यूल टास्क, मतलब दोनों तरीके से करेंगे, खुद पर भी काम करेंगे और सोसाइटी के लिए भी करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगा अपना शेयर, मतलब मैं भी कुछ काम करूँगा टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज। कहते हैं कि यहाँ पे जो आकर्षक जो कार्य होगा ना इस देश में, तो मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं भी अपना कुछ योगदान दे पाऊँगा। तो ये थे आपके जो चैप्टर था, उसका मैं लाइन बाय लाइन बता दिया हूँ। अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।